हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड का। तो दिस इज़ अवर बेसिक प्रॉब्लम और ये कई बार फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है और बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले अपन रीड आउट करते हैं और इसमें क्या क्या टर्म ऐड हुई है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के अलावा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शन ऑफ सॉलिड, यानी कि अगर आपसे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनता है कि सॉलिड किस तरह से रेस्ट कर रहा है, देन उसके बाद आप उसको सेक्शनिंग कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को अपन रीड आउट करते हैं, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिक जो गिवन है हमें, अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ 40 mm बेस साइड एंड 60 mm लॉन्ग एक्सेस इज रेस्टिंग विथ इट्स बेस ऑन HP विथ अ साइड ऑफ बेस पैरेलल टू दी BP। तो इधर तक का जो प्रॉब्लम है वो आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का है कि आपको किस तरह से रेस्ट कराना है पर्टिकुलर सॉलिड को, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे जो गिवन है नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप जो है, ड्रॉ टॉप सेक्शनल व्यू एंड फ्रंट व्यू इफ इट इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू VP inclined at 60 डिग्री टू दी HP बाइसेक्टिंग दी एक्सिस। तो फंडामेंटल क्या है आपके पास कि जो आपका स्क्वायर पिरामिड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेस्ट कर रहा है, ठीक है, और उसका एक बेस साइड जो है वो पैरेलल किससे है, वर्टिकल प्लेन से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सेक्शन ऑफ सॉलिड स्टार्ट करने से पहले, यानी कि उसको ड्रॉ करने से पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ड्रॉ करेंगे। तो बेसिक सेम फंडामेंटल हम यूज करेंगे जो अभी तक हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन या फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सेक्शन ऑफ सॉलिड ड्रॉ करते हुए आ रहे थे। तो दिस इज द रेफरेंस लाइन X एंड Y, ठीक है। तो अब अगर आपके पास स्क्वायर पिरामिड है और तो स्क्वायर पिरामिड किस तरह से रेस्ट करेगा उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो उसका एक साइड पैरेलल है किससे, वर्टिकल प्लेन से, और उसका बेस साइड कितने का है, 40 mm का। तो जस्ट सबसे पहले हम इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका साइड कितने का होगा, 40 mm का। तो अपन यहां से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये अपना 40 mm का ये बेस हो गया, इसको काउंट कर लेते हैं 40 mm है कि नहीं है, 1 10 20 30 एंड 40, इसको अपन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये बेस साइड हो गया किसके पैरेलल, आपके रेफरेंस लाइन से। अब रिमेनिंग 3 साइड्स और इसमें हम बनाएंगे जिससे हमारा स्क्वायर पिरामिड का बेस ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम अगेन 40 mm का एक साइड ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये आपको 40 mm फिर मिल जाएगा, 10 20 30 एंड 40, इसको हम ज्वाइन कर दिए। रिमेनिंग इसके पैरेलल अब चलेंगे, इसके पैरेलल लेकर आ गए ये, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया और इसी के पैरेलल हम इसको एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर पिरामिड का बेस है जिसका एक साइड पैरेलल है किससे, वर्टिकल प्लेन से। तो अपन इसकी नेमिंग कर लेते हैं A B C एंड D। अब क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिड है तो जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो इसमें हमें स्लांट हाइट विजिबल रहेगी। जब हमें टॉप से देखेंगे तो हम इसका स्लांट हाइट, यानी कि अगर हम इसको डायगोनली ज्वाइन कर देंगे तो हमें अपने आप इसकी स्लांट हाइट्स मिल जाएंगी। दिस इज दी फर्स्ट वन एंड दिस इज दी सेकेंड वन, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा दिस इज एपेक्स, जिसको हम नेमिंग कर रहे हैं O। अब इसको जब हम स्क्वायर पिरामिड है तो जब भी हम फ्रंट से देखेंगे पिरामिड, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ठीक है, और स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, तो हमेशा हमको कैसा दिखाई देगा, वो ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया है रेफरेंस लाइन तक और वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ ऑल साइड्स और कॉर्नर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका A डैश D डैश, यहां पर क्या हो जाएगा आपका B डैश एंड C डैश, ठीक है। अब इसका हाइट जो गिवन है वो हमें कितना गिवन है, एक्सेस लेंथ 60 mm। तो 60 mm की हम यहां से, अब आप हमेशा याद रखेंगे मैक्सिमम बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं कि वो 60 mm यहां से काउंट कर लेते हैं, कहां से, टॉप व्यू से। हमें कहां से काउंट करना है, रेफरेंस लाइन से, ठीक है। तो ये हम इसकी एक्सेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज दी एक्सेस लाइन, ठीक। अब इसके एपेक्स से हम सारी स्लांट हाइट को ज्वाइन कर देंगे। तो यहां तक का जो प्रॉब्लम है वो हमारा कौन सा है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का, ठीक है। अब इसमें जो टर्म ऐड हो रही है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ड्रॉ दी टॉप सेक्शनल व्यू। टॉप सेक्शनल व्यू का मतलब कि जब हमारा प्लेन कट करके जा रहा है किसको, फ्रंट व्यू को, तो इसका टॉप व्यू कैसा बनेगा वो ड्रॉ करना है और इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। इफ इट इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू VP,
परपेंडिकुलर किससे है, वीपी से, यानी कि सेक्शनल प्लेन है वो किससे परपेंडिकुलर है, वीपी से, एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू दी एचपी एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस। बाइसेक्टिंग द एक्सिस का मतलब क्या है कि इसकी एक्सिस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जा रहा है, ठीक है। तो इसके अपन डायमेंशंस यहां पर मेंशन कर देंगे। फर्स्टली दिस इज द एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, और ये इसका एक बेस साइड हो गया, दैट इज पैरेलल टू दिस वन। ये हमने यहां पर इसको मेंशन कर देंगे, दिस इज दी 40 mm 40, और इसी के साथ साथ हम इसकी हाइट भी यहां पर ड्रॉ कर देंगे। एक्सिस की लेंथ कितनी है उसको अपन यहां पर ड्रॉ कर देंगे। एक्सटेंशन लाइन, दिस इज दी डायमेंशन लाइन, एरो हेड, दिस इज दी 60 mm, राइट नाउ। अब हमें देखना है कि सेक्शन प्लेन कट कहाँ से करके जा रहा है। तो बेसिक 30 mm पर कट करके जाएगा, तो हम इस एक्सिस का मेजर कर लेंगे। 30 mm कहाँ पर आ रहा है, ये हमारा 30 mm आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एंगल हम मेजर करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं कि 30 mm यहाँ पर आ रहा है, तो एक्सटेंशन लाइन के साथ इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये इसके डायमेंशन लाइन हो गई, राइट। दिस इज दी 30 mm। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ये 30 mm हम यहां पर शो कर दे रहे, 30 mm, ठीक है। अब जो हमारा पॉइंट 30 mm पर आया है, यहां पर एक हम लाइन पैरेलल टू रेफरेंस हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, और यहां से हम प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करेंगे, क्योंकि ये बाइसेक्ट करके जा रहा है कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो यहां पर हमने प्रोटेक्टर रख दिया, ठीक है। और यहां से अब हम एंगल मेजर करेंगे कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, जो गिवन है। तो ये 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री के बाद हम यहां से सेक्शन प्लेन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये अब आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर कट करके जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक हम नेमिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे कि कहाँ पर ये कट कर रहा है, कौन से साइड स्लांट हाइट को कट कर रहा है और बेस साइड को कट कर रहा है, तो उसकी नेमिंग भी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए, बी एंड डी, सी, ये 2 बेस साइड को कट करके जा रहा है। किसको किसको, ए डैश, और क्योंकि बी डैश ये कॉमन है, तो ए डैश बी डैश को कट करके जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद किसको कट करके जा रहा है, डी डैश एंड सी डैश को, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमको यहां पर मिलेंगे, और 2 पॉइंट कहां पर मिलेंगे हमको, ओ डैश एंड बी डैश, ओ डैश एंड सी डैश, ठीक है। तो इसकी हम नेमिंग कर रहे हैं। फर्स्टली दिस इज दी 1 डैश, दिस इज दी 2 डैश, दिस इज दी 3 डैश एंड दिस इज दी 4 डैश। तो 4 पॉइंट पर कट करके जा रहा है, 2 बेस साइड को कट करके जा रहा है और 2 स्लांट हाइट को कट करके जा रहा है। अब इन पॉइंट्स को उन्हीं पॉइंट पर हम प्रोजेक्ट कर देंगे जो हमारे टॉप व्यू में कट करके जा रहे हैं। जैसे 2 डैश किसको कट करके जा रहा है, बी एंड ओ डैश को, और 3 पॉइंट किसको कट करके जा रहा है, सी डैश और ओ डैश को। तो हम इसको प्रोजेक्ट कर देंगे, और उसी तरह से 1 डैश और 4 डैश किसको कट करके जा रहे हैं, उस पर हम प्रोजेक्ट कर देंगे। तो नेमिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको इजिली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बनेगा ए डैश और बी डैश। तो अपन इसको प्रोजेक्ट कर देंगे, और डी डैश सी डैश एक साथ प्रोजेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसके पैरेलल ये हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर प्रोजेक्ट हो रहा है और सेकंड पॉइंट यहां पर प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपके पास, 1 पॉइंट, और यहां पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपके पास, 4 पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से 2 एंड 3 कहां पर कट करके जा रहा है, दोनों स्लांट हाइट को कट करके जा रहा है। तो हम स्लांट हाइट को यहां पर ड्रॉ कर देंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे पॉइंट्स को 1 एंड 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका 3 पॉइंट। तो ये हमने सेक्शन प्लेन के थ्रू आउट 60 डिग्री पर इंक्लाइन कराकर, ठीक है, हमने इसको यहां पर लिख भी दे रहा हूं मैं 60 डिग्री, हमने इसको 60 डिग्री पर सेक्शन प्लेन को इस सॉलिड से कट करा के इसके पॉइंट्स प्रोजेक्ट कर दिए। अब जो पॉइंट्स आए हैं उनको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट 4 ये है और 1 ये है, इसको ज्वाइन कर देंगे हम लाइक दिस, और 2 को 1 से, ठीक, और 3 को 4 से, ठीक है। तो ये इतना सेक्शन हमें, जब हम हमारा सेक्शन प्लेन कट करेगा तो इतना प्लेन हमें कट करके जाते हुए दिखाई देगा। और जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टॉप सेक्शनल व्यू। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप
सेक्शनिंग करेंगे, यानी कि सेक्शन को किसी भी सॉलिड को कट कर देंगे, तो उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कैसा दिखाई देगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम जब भी उसको शो करेंगे तो हमें सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और उस फंडामेंटल क्या है सेक्शन लाइन का, ऑलवेज इंक्लाइन टू 45 डिग्री। कितने पर इंक्लाइन रहेगा, 45 डिग्री पर, हमेशा याद रखेंगे सेक्शन लाइन, ठीक है। सेक्शन लाइन कितने पर रहेगी, 45 डिग्री की, ठीक है। तो हम यहाँ से एक एंगल मेजर कर लेते हैं, और अगर आपके पास ड्राफ्टर रहेगा तो बहुत ही इजीली आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। ये 45 डिग्री का ही है, तो इसी के पैरेलल अपन सेक्शन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी सेक्शन लाइन की सेकंड फंडामेंटल क्या है, ये लाइट होना चाहिए, और लाइट होने के साथ साथ सारी लाइन के बीच में मिनिमम एटलीस्ट 2 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन सेक्शन लाइन ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइट रहेगी आपकी, और मिनिमम 2 mm का डिस्टेंस रखेंगे, ये देखेंगे। जहां तक आपका सेक्शन है बस वहीं तक आपको ड्रॉ करना है, उसके आगे एक्सटेंड नहीं करना है। जितना सेक्शन पॉइंट सेक्शन आपका कट हो रहा है बस उतना ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा इतना सेक्शन कटा हुआ दिखाई देगा जब हम इसको देंगे, ठीक देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका टॉप सेक्शनल व्यू, दिस इज कॉल्ड दी टॉप सेक्शनल व्यू। तो ये टॉप सेक्शनल व्यू जब हमारा सेक्शन सॉलिड कट करके जाएगा 60 डिग्री पर तो इस तरह से दिखाई देगा। ये सेक्शनल टॉप व्यू कहलाएगा, सेक्शनल टॉप व्यू, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। होप के ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट्स हो इसमें तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।